हेरे होरी खेल मनारे फागुन के दिन चार। इस मन को कहो प्रेम प्रीत की केसर घोलकर, लगन की पिचकारी लेकर, सारे वातावरण को परमात्मा रंग से रंगीन कर दे। सड़कों पर परमात्मा का रंग, घरों में परमात्मा का रंग, बाहर भीतर परमात्मा का रंग, हृदय में हृदय से बाहर सब और परमात्मा का रंग, एक रंग में सारी दुनिया रंग जाए। और सबको बुला बुलाकर निमंत्रण देकर घर से बाहर निकालो और कहो आज बिरज में हो रही है हो रसिया, आज बिरज में हो रही है हो रसिया, हो रही है हो रसिया बर जोरी है हो रसिया, हो रही है हो बरजोरी है हो रसिया, आज बेरज में हो रही है हो रसिया, आज बेरज में हो रही है हो रसिया। ओढ़ पहर मंदिर वासे निकसी, ओढ़ पहर मंदिर वासे निकसी, कोई कारी कोई गोरी है हो रसिया, कोई कारी कोई गोरी है हो रसिया, आज बिरज में हो रही है हो रसिया, आज बिरज में हो रही है हो रसिया। कौन गाम के कृष्ण कन्हैया, कौन गाम के कृष्ण कन्हैया, कौन गाम की राधा गोरी है हो रसिया, कौन गाम की राधा गोरी है हो। आज बेरज में हो रही है हो रसिया, आज बेरज में हो रही है हो। नंद गाम के कृष्ण कन्हैया, नंद गाम के कृष्ण कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी है हो रसिया, बरसाने की राधा गोरी है हो रसिया, आज बेरज में हो रही है हो रसिया, आज बेरज में हो रही है हो रसिया। कौन के हाथ पिचकरा सोहे रमा, कौन के हाथ पिचकरा सोहे रमा, कौन के हाथ कमोरी है हो रसिया, कौन के हाथ कमोरी है हो रसिया, कृष्ण के हाथ पिचकरा सोहे रामा, राधा के हाथ कमोरी है हो रसिया, आज बेरज में हो रही है हो रसिया, आज बेरज में हो रही है हो रही है हो रसिया, 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 आज बेरज में हो रही है हो रसिया, आज बेरज में हो रही है हो। ये होली सर्वत्र मनाई जा रही है और भगवान श्री कृष्ण तो जब भक्तों का रंग पड़ने लगा तो डर के मारे घर में छिप गए, और जब घर में छिप गए तो सब गोपियां घर से बाहर निकालने के लिए उन्हें कहने लगी कि घर में कहां छिप रहे हो, बाहर निकलो। और उनको कहने लगी बहुत दिनन से ए मनमोहन, फागई फाग पुकार,
बारे। अब कहाँ जाए छिप्यो जननी ढिंग, अब कहाँ जाए छिप्यो जननी ढिंग, ए दो बापन बारे, निकल तन बाहर आरे, हो ब्रजराज दुलारे, हो ब्रजराज दुलारे, निकस तन बाहर हारे, हो ब्रजराज दुलारे। अब कहां छिप गए दो बाप के बेटे? कृष्ण भगवान दो बाप के बेटे थे ना, एक बाप की पूछ रहा हूं, मां की पूछ रहा हूं, एक वसुदेव और एक नंद। और किसी को दो बाप का कहना गाली देना होता है, दो बाप का कहा जाए तो गाली देना होता है। तो फागुन के दिन तो आज गाली भी चलती है, क्योंकि यही एक दिन है जिसमें बड़े छोटे सब बराबर हो जाते हैं। यही एक दिन है जिसमें सब एक रंग में रंग जाते हैं। और 365 सही 1/4 दिन, कितने साल में दिन होते हैं? 365 और चौथाई, 365 और चौथाई, इतने दिनों में एक दिन यही है जिसमें ब्रह्म का साक्षात दर्शन होता है। और नहीं तो किसी दिन विष्णु की बारी, किसी दिन ब्रह्मा की बारी, किसी दिन महादेव जी की बारी, किसी दिन लक्ष्मी जी की बारी। लेकिन ये दिन ऐसा है, इसमें सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इसमें सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इसमें न बड़े का, न छोटे का, न गरीब का, न अमीर का, न अड़ोसिन का, न पड़ोसिन का, सबको एक रंग में रंग दिया जाता है। और ये रंग अगर वो वाला रंग हो, ये वाला भी अच्छा है, पर अगर वो वाला रंग हो, जो रंग प्रेम वाला रंग, जो रंग भगवान वाला रंग, जो रंग आत्मा वाला रंग, उस रंग में रंग दिया जाए पूरे विश्व को, पहले अपने को रंगा जाए। जो होली खेलने वाले हैं पहले अपने कपड़ों पर रंग डाल के तब चलते हैं, और नहीं तो लोग यूं कहेंगे, लो अपने आप तो सफेद कपड़े साफ कपड़े पहने हुए हैं और हमारे कपड़े खराब करने आई। इसलिए पहले अपने कपड़े रंग लेते हैं या दूसरों से होली खेल लेते हैं और फिर चालू होते हैं। उसी तरह से महात्मा भी कहीं यूं ही आ जाते हो, ऐसी बात नहीं है। पहले ये अपने ऊपर रंग डाल लेते और अपने ऊपर रंग डालने के बाद में फिर बाल्टी पकड़ते और फिर जो मिले उसी को रंगते जाते, जो मिले उसी को रंगते जाते। यूं नहीं कि अपने आप तो अछूते रहें, अपने आप सफेद कपड़े और चेलों के कपड़े रंग दिए। बहुत से ऐसे भी सतगुरु हैं कि चेलों के कपड़े रंग दिए और अपने आप सफेद कपड़े। ऐसे नहीं, पहले अपने कपड़े रंगते हैं फिर और सबके रंगते जाते। तो वास्तव में रंग तो वही है जो अपने समेत सबको रंगे, और अपने समेत यदि रंगे सबको तो सब कुछ एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए ये परमात्मा देव जो सब में विराजमान है, जिनका रंग सब भद्रंगों को, बुरे रंगों को निपटा देता है, जिनका रंग ऐसा चटकदार है कि जीवन को फूल की तरह से खिला देता है, जिनका रंग ऐसा चमकदार है कि जीवन को रंगीन बना देता है, जिनका रंग ऐसा सुंदर है जीवन को खुशियों से भर देता है, जिनका रंग ऐसा सुंदर है कि एक बार जरा सा लग जाए तो आदमी को मजा आ जाता है, ऐसा रंग कहां मिलेगा? न दूरम न च संकोचात, कहीं मैं तुम्हें दूर बताऊं कि वहां से ले आओ ये रंग, नहीं, ऐसा नहीं। न कहीं दूर जाने की जरूरत है, न अपने आप को सिकोड़ने की जरूरत है। ये तो आप जो के त्यों स्वाभाविक जैसे बैठे हैं, जैसे विराजमान हैं, अपने स्वरूप में आइए और अपने स्वरूप में, अपने घर में, अपने आप में, अपने प्रियतम में ये रंग थोक में मौजूद है। और जगह तो खेरीज में है ये रंग, और जगह खेरीज में। किसी के पास एक पुड़िया, किसी के पास 2 पुड़िया, घरवाली के पास इस रंग की 1 पुड़िया, बच्चों के पास 2 पुड़िया, और धन दौलत में आधी पुड़िया। लेकिन अपने पास तो ये रंग थोक में है,
कोई गिनती नहीं है। बोरी की बोरियां भरी हुई हैं इस रंग की। कौन से रंग की? जो प्रसन्नता का रंग, जो आनंद का रंग, जो अपना रंग, और जिस रंग से जीवन रंगीन हो जाता है, जिस रंग से जीवन के अंदर प्रसन्नता छा जाती है, और जो रंग विशेष रूप से आज तो स्मरण करना ही चाहिए, वो आत्मनः पदम, वो आत्मपद, वो आत्म रंग न तो दूर कहीं से लाना पड़ता है, न सिकुड़ के कहीं अंदर गोता लगाना पड़ता है। जैसे हो वैसे ही निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार, निरंजनम, क्या विशेषण दिए। निर्विकल्प, मन को हिलाओ न जुलाओ, जहां है वहीं छोड़ दो। निरायासम, शरीर को हिलाओ न जुलाओ, जहां है वहीं छोड़ दो। निर्विकारम, बिल्कुल विकार इत्यादि का ख्याल ही न करो। निरंजनम, और जितना भी अज्ञान है, जितना भी कालों से कालिमा है, वो बिल्कुल इसमें नहीं है। जैसे कहते हैं ना, यही का यही सब छोड़ दो, ऐसे ही यही का यही, न हाथ हिलाओ, हाथ में काम है वहीं छोड़ दो, और दुनिया है कहीं तो वहीं छोड़ दो, जो कुछ है वहीं छोड़ दो। और यूं नहीं कि संभाल के रख लूं, फिर मैं संन्यास लूंगा, फिर भगवान में लगूंगा। बहुत से लोग हैं, अरे जिनको भगवान की लगन होती है ना, उनका क्या हाल होता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने निमंत्रण दिया गोपियों को, और अपनी मधुर 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 बंसी बजाई, बांसुरी से निमंत्रण दिया, क्लीम स्वर, क्लीम मंत्र, बांसुरी के माध्यम से, जो कामना बढ़ाने वाला, जो भगवान का आकर्षण बढ़ाने वाला, जो भगवान की ओर खींचने वाला, जो संसार से छुड़ाने वाला, जो वास्तविकता की ओर ले जाने वाला मंत्र है क्लीम मंत्र। वो क्लीम मंत्र जब उन्होंने, क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम मंत्र जब उन्होंने बांसुरी में अपने आधारों का अमृत मिलाकर वितरण किया चारों दिशाओं में, और वायुमंडल में मिलकर वो अमृत चारों ओर फैला, तो भगवान से मिलने की चाह भक्तों के हृदय में जागृत हो गई। गोपियों का तो ये हाल हुआ, जो गाय का दूध दुह रही थी, पात्र लुढ़क गया उसके हाथ से, दूध संभाल नहीं सकी। बच्चे को दूध पिला रही थी, गोद से बच्चा लुढ़क गया। खीर बनाने के लिए दूध उबलने के लिए रखा था, चावल डालने थे, दूध उबलता ही रह गया, चावल नहीं डाले गए। स्नान हो रहा था, कपड़े उल्टे पुल्टे पहने गई। आंख में अंजन लगा रही थी, एक आंख में ही अंजन लग पाया, और इस तरह से उलट पुलट आभूषण पहने गई। और सब गोपियां उस बांसुरी के शुभ निमंत्रण पर भगवान श्री कृष्ण की ओर, यमुना किनारे की ओर ऐसे दौड़ी जैसे पहाड़ी नदियां समुद्र की ओर दौड़ती। इतनी तीव्र गति थी उनकी, इतनी तीव्र गति थी, जैसे होली खेलने वाले अपने अपने यारों के घर, दोस्तों के घर तेजी से दौड़ के जाते हैं, वैसे ही गोपियां इतनी तीव्रता से दौड़ी। जन्म जन्मांतर की लगन, प्यासी लगन, आज अमृत का सरोवर, अमृत का असीम सागर सामने विराजमान है। ये लगन, प्यासी लगन, अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ पड़ी। एक को पकड़ के उसके पति ने जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा के बैठ गया। तुझे नहीं जाने दूंगा, इज्जत आबरू का सवाल है। तो उसने अंदर से प्रार्थना की कि रति बाढ़ी मदन गोपाल सो। किसी को इतनी तीव्रता से जा रहा हो, इतने आनंद की लालसा को लेकर जा रहा हो, और उसको बीच में रोका जाए, क्या हाल होता है इसका? कभी आपने अनुभव किया है? कभी किसी गाय को देखिए, उसका बछड़ा जब दूध पीने के लिए दौड़ लगा रहा हो, मां के स्तनों के समीप पहुंच गया हो, और ग्वाला जब खींचता है उसको,
क्या हाल गाय का होता है, क्या हाल बछड़े का होता है, उसी प्रकार से उस गोपी का जरा अनुमान कीजिए कैसा हाल होगा। वो कमरे के अंदर बंद ताला लगा हुआ है, पहरे लगे हुए हैं, और अंदर से कहती है कि रति बाढ़ी रति बाढ़ी मदन गोपाल सो, रति बाढ़ी रति बाढ़ी रति बाढ़ी मदन गोपाल सो, हा हा हरि लो जान देव प्रभु, तेरे पग पर सत हो भाल सो, तेरे पग पर सत हो भाल सो, रति बाढ़ी मदन गोपाल सो, हा हा हरि लो जान देव प्रभु, तेरे पग पर सत हो भाल सो, रति बाढ़ी मदन गोपाल सो। नहीं 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 जाने दूंगा, मेरे साथ साथ फेरे लिए है तूने अग्नि को साक्षी बनाकर, तुझे मेरी आज्ञा में चलना होगा। वाह प्रियतम, ये शरीर ही तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चलेगा ना, ये शरीर ही तुमने ताले में बंद कर लिया है ना, इसी पर तुम्हारा स्वामित्व है ना, लो संभालो इस शरीर को। लेकिन ये लग्न वाला पंछी अब इस पिंजरे में कैद नहीं रहेगा। मूढ़पति पीछे पछितै हो, मूढ़पति पीछे पछितै हो, ये अंतिम भेंट है बाल सो, सूरदास तन त्याग के गोपी, एक रूप भई नंदलाल सो, रति बाढ़ी मदन गोपाल सो। जो चल के गई थी उनसे पहले ये पहुंच गई, अपने शरीर का परित्याग करके पिंजड़े में ही शरीर को छोड़ दिया और लग्न का पक्षी उड़ गया। सब गोपियों से पहले भगवान के चरणों में जाकर, प्रभु ये आपकी प्यारी लग्न आ गई है। और भगवान ने विमान रूप से छलकते हुए आंसुओं से स्वागत किया और कहा, जो मेरे लिए अपना तन त्याग देते हैं, जो मेरे लिए अपना धन त्याग देते हैं, जो मेरे लिए अपनी मर्यादा त्याग देते हैं, उनके लिए कोई मर्यादा मेरे पास भी नहीं है। आओ। और भगवान के साथ एक रूप होगी, बाकी गोपियां तो बाद में ही पहुंची। मेरे मित्रों, जहां लग्न होती है ना, वहां बहाना नहीं होता, बहानों को रगड़ करके लग्न। अरे हमने देखा है नदियां, बेचारी तरल नदियां, कोमल कोमल नदियां कठोर पहाड़ों को रगड़कर रास्ता बना लेती हैं। जहां लग्न होती है, चाहे छोटी सी क्यों न हो, लेकिन तरल हो, लग्न हो, लगी हुई हो, निरंतर हो, तो पहाड़ों में से, कठिनाई के पहाड़ों में से रास्ता बना लेती और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। ये तो लोगों के बहाने हैं। क्या करें स्वामी जी? अरे स्वामी जी को क्या बता रहे हो? जिसकी लगेगी वो जब लग जाएगी तो बेचारा अपने आप को रोक न सकेगा। पहरे नहीं रोक सकेंगे उसको, भोग नहीं रोक सकेंगे उसको, मर्यादा नहीं रोक सकेंगी उसको, दुनिया नहीं रोक सकेगी उसको, संबंध नहीं रोक सकेंगे उसको, कोई नहीं रोक सकेगा। इस प्रकार न तो ये दूर है और न कहीं ये नजदीक सिकुड़ने पर है।
ये आपका अपना प्रियतम आपके पास ही तो, आपका स्वरूप ही तो है। जहां मन है वहीं छोड़ दो, जहां शरीर है वहीं छोड़ दो, जहां विकार है वहीं छोड़ दो, जहां माया है वहीं छोड़ दो। किसी को न इधर करो न उधर करो, सीधे परमात्मा के साथ एक रूप हो जाओ, उनके रंग में रंग जाओ, उनके साथ तद्रूप हो जाओ, और आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। और एक भजन सुनिए और फिर अपने अपने घर जाएं। वहां डेरा लगाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। वहां डेरा लगाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। नेत नेत सब वेद बताते देते अद्भुत ज्ञान, आते आते लय हो जाते चांद सितारे भान। जहां कोई नहीं जाता वहां डेरा लगाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। मनन किसी का मन नहीं करता जिससे मन का ध्यान, नाक कान और वाणी सब ही वर्णन में अनजान। जहां कोई नहीं जाता वहां डेरा लगाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। पीछा करके तुम क्या लोगी पाना कठिन महान, तन का मन का भोजन करके रह जाए सुनसान। जहां कोई नहीं जाता वहां डेरा लगाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। पवन गमन नहीं जहां सहेली अग्नि बुझे सचमान, कर्म कर्म फल नीचे रह जाए नीचे है अभिमान। जहां कोई नहीं जाता वहां डेरा जमाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। माया पिता माता पिता गुरु नहीं चेला, माया की संतान नाम रूप का भोग लगाता, काल है दाल समान। जहां कोई नहीं जाता वहां डेरा लगाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। ब्रह्मा विष्णु महेश की चटनी गुण सब्जी परमान, तर्क वितर्क डूबता जिसमें नहीं होता अनुमान। जहां कोई नहीं जाता वहां डेरा लगाया मेरी जान, जहां कोई नहीं जाता। सभी के लिए होली का ये पर्व शुभता प्रदान करे और जीवन में एक नया परमात्मा रंग प्रदान करे, और आनंद से युक्त होकर होली खेलो और सारे बैर भाव को दूर करके एक परमात्मा का सम्य अनुभव करो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मोह मात्र विरतौ स्वरूपादान मात्रतः, वीत शोका विराजन्ते निरावरण दृष्टयः। समस्तं कल्पना मात्रम् आत्मा मुक्तः सनातनः, इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्यति बालवत्।
उपस्थित श्रद्धावान श्रोता वृंद, कल और परसों 2 दिन आपने बड़े हर्ष उल्लास के साथ होली का उत्सव मनाया। एक दिन समस्त दूषणों से, अवगुणों से, अज्ञान से, द्वेष से, द्वंद्व से, दुख से छुट्टी प्राप्त की और परमात्मा की शरण में आकर परम कल्याण महसूस किया। और दूसरे दिन आनंदित होकर परमात्मा के साथ एकता का लाभ लेकर प्रेम से आनंद का रंग बरसाकर चारों दिशाओं में पूरे संसार को रंगीन बना दिया और अनुभव किया पूरा संसार एक परमात्मा के रंग से संयुक्त है। परमात्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। अपने सहित चराचर जगत एक ही रंग जो समस्त रंगों को अपने में समेट लेता है, जिससे समस्त रंग प्रकट होते हैं, प्रभासित होते हैं, उस परमात्मा रंग से भरा हुआ है। उस एक रंग, सदा एक रस रहने वाले रंग को, परमात्मा को अपने में जिन्होंने अनुभव किया है, उनका जीवन जीवित होकर आनंद से, कल्याण से भर गया है। ये कल आपने अनुभव किया, एकता का अनुभव, जीवन में प्रसन्नता का अनुभव और परमात्मा के साथ एकता, सभी जीवों के साथ एकता, पूरे जगत के साथ एकता और सर्वत्र एकता का अनुभव करते हुए आपने परम हर्ष, परमानंद महसूस किया। और एक बात और सुनी, न तो कहीं भगवान दूर है से जिसे दौड़कर पाया जाता हो, न कहीं भगवान अंदर किसी कोठे में बंद है कि जिसको सिकुड़ कर पाया जाता हो। जैसा है वैसा ही, जहां है वहां ही इस संसार को छोड़कर, शरीर जैसी अवस्था में है, भूखा है, छका है, बालक है, जवान है, बुढ़ा है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, स्त्री वाला है, पुरुष वाला है, जैसा भी है वैसा ही, वही उस शरीर को ख्याल से निकालकर, और ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां सुष्ठु हैं, ठीक काम कर रही हैं या कम काम कर रही हैं या बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं, उनको वहीं वैसी ही हालत में छोड़कर, और प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान और साथ साथ नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, 5 उपप्राण, 5 प्राण, 10 प्राणों को यथा योग्य जैसे हैं वैसे ही वहीं परित्याग करके, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जैसा भी है वहीं उसको छोड़ करके, और भूत में जो बीत गया है उसको वहीं, भविष्य में जो है उसको वहीं, वर्तमान में जो है उसको यहीं, ख्याल न करके, संकल्प से बिल्कुल अलग करके अपने स्वरूप में विराजमान हो जाइए और अपनी निर्विकल्पता का और निरायासता का, कोई आयास नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, ऐसी अपनी निरायास, निर्विकल्प, निर्विकार, निरंजन जो स्थिति है, निर्विकल्प जिसमें मन के विकल्प नहीं है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न राग है, न द्वेष है, और निरायास जिसमें प्राण और कर्मेंद्रियों का कोई प्रयास नहीं है,
और निर्विकार जिसमें मन और ज्ञानेंद्रियों के कोई विकार नहीं है, और निरंजनम जिसमें माया का कोई भी कालिमा एक काला दाग भी नहीं है, ऐसा अपना स्वरूप निर्विकल्पम निरायासम निर्विकारम निरंजनम, ऐसे अपने स्वरूप में जो आत्मा का पद आत्मा ही पद है, ऐसा अपने आप में विराजमान होइए और अपने आप के आनंद को देखिए कि संसार के सारे आनंद मिलकर भी अपने आनंद का 16वां हिस्सा भी नहीं, 16वां हिस्सा भी नहीं है, एक कला मात्र भी नहीं है। ऐसा आनंद जो अपने आप में विराजमान आनंद स्वरूप है, बाकी सब में आनंद डाला गया है। पीछे ही बैठ जाना माई, फिर मत आना इधर, ध्यान रखना इस बात का। तो इस प्रकार से ऐसा निर्विकल्प निरायास निर्विकार निरंजन जो अपना स्वरूप है, उसमें विराजमान होइए और तमाशा देखिए अपनी सीट पर बैठकर, अपने आप में विराजमान होकर तमाशा देखिए। और तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न हो जाना, इस तमाशे को अलग से देखने वाले कहीं तुम तमाशा मत बन जाना। और हमारी यही चेष्टा रहती कि हम तमाशा बन जाएं, लोग हमें देखें, कपड़े ऐसे पहने के लोग हमें देखें, बोली ऐसी बोलें कि लोग हमें देखें, मकान ऐसा हो कि लोग हमें देखें। जो कुछ भी हो, हमारा प्रयास ये है कि हम तमाशा बन जाएं। परंतु तमाशा बनने में बड़ा दुख है। तमाशा बनने में क्षण क्षण में बदलना पड़ता है। तमाशा बनने में लोगों के रिझाने के लिए पता नहीं क्या क्या स्वांग करना पड़ता है। तमाशा बनने में कितनी बेचैनी है, कितना कष्ट है। इसे तमाशा करने वालों को, तमाशा बनने वालों को पूछो, ऊपर से बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि तमाशा जो हुआ ना, लेकिन अंदर बड़े दुखी रहते, अपने आप में असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि सब कुछ दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। कपड़े पहनते हैं तो दूसरों के लिए पहनते, आभूषण पहनते हैं तो दूसरों के लिए पहनते, श्रृंगार करते हैं तो दूसरों के लिए करते हैं, और इस प्रकार से जो कुछ करते हैं दूसरों के लिए करते। बताइए, जो काम दूसरों के लिए किया जा रहा अपने लिए कुछ भी नहीं है, ऐसी गुलामी, ऐसी पराधीनता भला क्या आनंद देगी। इसलिए वास्तव में ये जो तमाशा बनना है, जरा ढंग से पहनिए, जरा ढंग से रहिए, जरा ढंग से क्या ढंग से रहिए, क्या मैनर सीखिए। बिना बात की बात परेशान है लोग। अरे स्वाभाविक रहिए, स्वाभाविक रहिए, दिखावे की जरूरत क्या है। कोई राजी होवे तो ठीक है, नहीं राजी होवे तो ठीक है। आज राजी हो गया, कल को नाराज हो जाएगा, आज नाराज है, कल को राजी हो जाएगा। लोगों का तो यही हाल है। इसलिए तमाशा नहीं बनना चाहिए, तमाशा देखना चाहिए। आइए आज की बात सुनिए, और अगर समझ में आ गई तो अभी इसी वक्त इसी क्षण आपके सारे दुखों की इतिश्री हो जाएगी। व्यामोह मात्र विरतौ, ये जो मोह है, और इसके अंदर भी दो विशेषण, दो उपसर्ग लगाए हैं, वी और आ, और फिर मोह लगाया है, तब बनाया है शब्द व्यामोह। वी माने विशेष रूप से, आ माने सब ओर। ये जो पसरा हुआ मोह है व्यामोह, इसका नाम है व्यामोह। वी माने विशेष रूप से, आ माने समन्तात सब ओर। जो पसरा हुआ मोह है, हर चीज में मोह है। जिस चीज को देखते हैं उसी को जी करता है हमारी हो जाए। शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, शरीर में, बच्चों में, घरवाली में, मकान में, दुकान में, हर चीज में ये जो मोह विशेष रूप से पसरा पड़ा है। हमारा मन, अरे साहब पूछिए मत, हमारी जान के साथ नहीं है। किसी की जान घरवाली है, किसी की जान तिजोरी में बंद है, और किसी की जान
बैंक में बंद है, पता नहीं कहां कहां जान फंसा रखी है। अपनी जान के साथ तो किसी की जान है, जिसकी भगवान के साथ जान है उसकी अपने साथ जान है, और बाकी सबकी जान खतरे में है। सबकी जान खतरे में है, और खतरे से बाहर उसकी जान है जो भगवान के साथ अपनी जान को मिलाए हुए है। और कौन सा सूत्र है जो अपनी जान को भगवान के साथ मिलाता है? वो मन का सूत्र है। वो मन का सूत्र है। मन के सूत्र से भगवान के साथ जिन्होंने अपनी जान को मिला दिया है उनको कोई खतरा नहीं। वो लोग काल से परे हो गए, और जिनकी जान संसार में अटकी पड़ी है, शरीर में अटकी पड़ी है, बच्चों में अटकी पड़ी है, धन में अटकी पड़ी है, पता नहीं कहां कहां अटकी पड़ी है, परंतु इस जान को भगवान में लगा दो। कैसे लगाएं साहब? सुनिए। राम ही गाइए सुमेरिय राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। जो अपनी जान को भगवान के साथ जोड़ना चाहते हैं, जो अपनी जान को खतरे से बाहर ले जाना चाहते हैं, जो अपनी जान को अजर अमर अविनाशी अखंड एक रस पद में विराजमान कराना चाहते हैं, उनको चाहिए कि राम ही गाइए सुमेरिय राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम ही गाइए, भगवान के गुण गाइए, भगवान के गुण गाइए, बेफिक्र होके गाइए, निश्चिंत होके गाइए, निर्लज्ज होके गाइए, लोक बाह्य होकर गाइए। और ऐसे गाइए कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, नयन बहनीरा, नयन बहनीरा। मेरे गुण जब गाने लगो तो दिखावा नहीं होना चाहिए। ये कोई गाना थोड़ा ही है, ये गाना, अरे गाना किसे कहते हैं सुनिए। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, वही जो नैनों से चुपचाप, वही कविता होगी अनजान। कविता और गाने दोनों की परिभाषा है इस कविता में। वियोगी होगा पहला कवि, सबसे पहला कवि अपने प्रियतम से बिछड़ा हुआ होगा, अपने प्रियतम से बिछड़ा हुआ होगा सबसे पहला कवि, और उसकी आह जो प्रकट हुई होगी उससे गाना पैदा हुआ होगा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, और उसकी आंखों से जो अनजाने आंसू बहे होंगे उसका नाम कविता है। वही जो नैनों से चुपचाप, वही कविता होगी अनजान। वही जो नैनों से चुपचाप, वही कविता होगी अनजान। ये कोई कविता है कि चार लाइना कह रहा हूं, मेरी घराड़ी बोली, मेरा घराड़ा बोलिया, के बोलिया, लोगों को हंसाने के लिए इधर की उधर, उधर की उधर, ये कोई कविता है? ये है तुक। लेकिन जो हृदय से अनजानी में अपने प्रियतम का स्मरण करते हुए जो निकलती है ना, उसका नाम कविता होता है। और ऐसा कवि देखिए, तुलसीदास को देखिए, सूरदास को देखिए, कबीर दास को देखिए, जो विरह की अंतिम चोटी पर पहुंचकर
अपने प्रियतम के प्यार में जो भाव की सरिता उनसे बही है, उसी का नाम कविता है। तो इस प्रकार वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, वही जो नैनों से चुपचाप वही कविता होगी अनजान। तो हमारे आदर्श प्रेमी भगवान श्री राम के चरणों के चंचरीक गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भगवान के मुंह से कहलवाते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। जब मेरे गुण गाओ तो हृदय की आवाज आनी चाहिए, आपकी वाणी और हृदय जुड़नी चाहिए, एक जगह आनी चाहिए। आपकी वाणी और हृदय, वाणी में नाम हो और हृदय के अंदर नामी का अनुभव हो और दोनों की एकता हो। नाम और नामी की एकता, हृदय में नामी, वाणी में नाम और दोनों की एकता। ऐसे गाइए कि मम गुण गावत, जैसे कोई नंगे तारों को छू देता है बिजली के और उसको करंट लगता है, उसमें कंपन पैदा हो जाता है, वैसे ही मेरे गुण गाते हुए हृदय के अंदर मुझ अंतर्यामी के साथ मन का ऐसे स्पर्श हो जैसे नंगे तार छू लिए हों बिजली के। और इस तरह से मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे गुण गाते गाते जैसे ही मुझसे स्पर्श हो मन का तो तन में भी प्रभाव आए और शरीर ऐसे कांप उठे जैसे पीपल का पत्ता कांपने लगता है, यानी ऐसे करंट बिजली का लगे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा, और वाणी गद गद हो जाए, ऐसे हो जाए जैसे किसी गरीब को, जन्म जन्मांतर के गरीब को असीम धन की प्राप्ति हो गई हो और वो उसे कहने में असमर्थ हो जाए, और आंखों से आंसू ऐसे बहे जैसे विदेश में बैठे हुए स्वदेश की चर्चा सुनकर कोई व्यक्ति आंसू बहाता है, वैसे आंसू बहे। वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च उन्मादवत नित्यधिगायते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। श्रीमद्भागवत में आया है, जिसकी वाणी गदगद हो गई, जिसका